करने के अतिरिक्त और कुछ सूझा ही नहीं उद्धव जी को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम आप भी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी आप बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देखे इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस प्रेम वालों ने कब वक्त पहुंचा, यहाँ दम दम में होते पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या करके मस्ती, वो हंस है वो बंदगी तेरे बस की नहीं है, रहते हैं जग से प्यारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में बंदगी तेरे बस की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी नहीं राजा। ताली बजा के स्वागत करें। स्वागत करने का नाम है पन्नालाल जायसवाल जनई, पन्नालाल जायसवाल जनई भाई मिश्र जी आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। स्वागत करें। लालता प्रसाद दुबे जी जनई, आप व्यास पीठ पर आ जाए। लालता प्रसाद दुबे जनई, सुनौरा वाले पांडे जी, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। छल करने के मुझे वहां क्यों भेजा? वो तो जिनको मैं गंवार ग्वालियां समझ रहा था वो सब तो पहले से ही निष्णात हैं, परम भक्त हैं भगवान की, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो वहां गया था कुछ क्षण के लिए समझाने, लेकिन मैं ऐसा समझ गया कि 6 महीने तक मैं वहीं पड़ा रहा, खुशी नहीं रहा मुझे। भगवान ने कहा मित्र यही तो हम आपको सिखाने के लिए भेजे थे वहां कि सरस भक्त बन जाए आप। विद्वान तो थे लेकिन सरस भक्त नहीं थे, तो भक्त बन जाए। अब उद्धव से अपनी अंतरंग बातें प्रभु करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की इधर कंस की मृत्यु के बाद कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास रोती हुई गईं। और जब जरासंध को अपनी पुत्रियों के वैधव्य का समाचार मिला तो आग बबूला हो गया कि छोड़ूंगा नहीं कृष्ण कन्हैया। इतना क्रोधित हुआ कि मथुरा मंडल पर आक्रमण कर दिया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आक्रमण कर दिया। दोनों भाई मिलकर के पूरी सेना का संहार कर दिया।
जरासंध को बंदी बना लिया। भगवान कृष्ण ने कहा छोड़ दो इसे भैया। बलराम जी ने कहा इसको मार के खत्म कर दो यहीं पर। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं इसे छोड़ दो, जब जाएगा तो फिर तेरी सब चौड़ी सेना लेकर के आएगा तैयार करके, और दोनों भाई मिलके कूदते रहेंगे तो धीरे धीरे धरती का भार कम हो जाएगा। बलराम जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा, छोड़ दिया गया और सचमुच पुनः तेईस चौड़ी सेना लेकर के आया। पूरी सेना का दोनों भाइयों ने संहार कर दिया, पराजित होकर लौटा, फिर तेईस चौड़ी सेना तैयार किया। 17 बार तेईस चौड़ी सेना लेकर के हर बार आता, पराजित होता, लेकिन हिम्मत नहीं आ कि मेरे डर से यहाँ छिपके सो गया है। जोर से पैर से किक किया तो मुचकुंद की आंख खुल गई, जैसे ही दृष्टि पड़ी काले मन भस्म हो गया। लौट करके प्रभु आए, पूरी तरह व्यवस्थित ही नहीं हुए कि 18वां आक्रमण जरासंध कर दिया। और अब की बार जब गया तो ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा के गया था कि हमने सुना है कि मंत्रों में बड़ी शक्ति है, तो ऐसा मंत्र जपो जबकि विजय मेरी निश्चित हो, और अगर मैं पराजित होके आया तो समझ लेना फिर क्या होगा। ब्राह्मण बेचारे सब डरे हुए, सब माला रात दिन लिए जपे जा रहे हैं कि भगवान रक्षा करो हमारी इस दुष्ट से। जब आक्रमण किया तो भगवान ने बलराम जी से कहा भैया चलो भाग चले कहीं और, यहाँ ठिकाना नहीं, चलो कहीं भाग चले। बलराम जी ने कहा अरे कृष्ण कन्हैया 17 बार हारा है, 18वें और भाग चले तो जनता क्या कहेगी। भगवान ने कहा जैसे इतने नामों से एक नाम और पड़ जाएगा, लोग रणछोड़ भी कह लेंगे। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान वहां से भगे, प्रवरसर पर्वत पर चढ़ गए दोनों भाई। जरासंध ने आग लगवा दिया पर्वत पर कि दोनों भाई इसी में जल जाए। प्रभु प्रवरसर पर्वत से नीचे कूदे समुद्र में और द्वारिका पूरी बसा के बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। यहीं पर भगवान के विवाह हुए। परीक्षित जी ने कहा भगवान विवाह के विषय में तो मैंने बड़ी गजब की बात सुनी। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित क्या सुना? हमने सुना है कि भगवान ने भगवती रुक्मिणी के साथ राक्षस वीर से विवाह किया। भगवान भीष्मसुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। राक्षस वीर से विवाह किया। तो भगवान विस्तार से समझाइए कैसे भगवान ने विवाह किया भगवती रुक्मिणी के साथ। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित सुनो, राजासीत् भीष्म पूर्णां विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवत् पुत्रा कन्यैका च परानना। महाराज भीष्म के 5 पुत्र, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाली, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, 5 पुत्र और एक बहन भगवती रुक्मिणी। रुक्मिणी जब सयानी हो गई तो अपने 5 पुत्रों को बैठा के कहा कि बच्चों देखो अब तुम्हारी बहन सयानी हो गई है और इनका कहीं विवाह करना चाहिए। तो मेरी नजर में तो भगवान द्वारिकाधीश ही सबसे उचित पात्र हैं, उन्हीं के साथ विवाह कर दिया जाए। और तो कोई नहीं बोला, लेकिन रुक्मी चमक के खड़ा हो गया। पिताजी उस भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा, कभी करने वाला नहीं। बुरा भला कहने लगा। महाराज भीष्म ने हाथ जोड़ के कहा भैया अब तो ज्यादा मत बोल, जहां तेरी इच्छा हो वहां कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बीच में उठ के गया वहां से रुक्मी और शाम को लौट के आया। कहा पिताजी परसों बारात आ रही है, मेरा मित्र है शिशुपाल, मैं अपनी बहन का विवाह उसके साथ करूंगा, परसों बारात आएगी, तैयारी करो। बारात की तैयारियां होने लगी। इधर भगवती रुक्मिणी ने सुना तो रो रो करके बुरा हाल, क्योंकि रुक्मिणी जी तो दिन रात संतों ब्राह्मणों के मुंह से भगवान द्वारिकाधीश की महिमा सुन सुन करके भगवान द्वारिकाधीश को ही अपना पति मान चुके थे कि विवाह करूंगी तो भगवान द्वारिकाधीश के साथ, नहीं 7 जन्म भी साथ 100 वर्ष तक कुमारी रहूंगी, 100 जन्मों तक कुमारी रहूंगी, विवाह नहीं करूंगी, करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ।
बड़ी विचित्र स्थिति। जब भाभियों ने रोते हुए देखा तो कहा भाई रोने गाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो। कहा क्या करें? कहा कुछ नहीं कर सकती हो तो पंडित जी को मैं बुलवाए देती हूँ और पंडित जी के हाथ से एक पत्र भेज दीजिए। बस रुक्मिणी जी ने अपने हृदय के भावों को 7 श्लोकों में लिखा, लिख करके पंडित जी को निवेदन किया कि पंडित जी से ले जा करके दे दीजिए भगवती रुक्मिणी को, और कह दीजिए इसको भगवान द्वारिकाधीश को दे दीजिए और कह दीजिएगा कि परसों ही बारात कहीं और से आनी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा ले जाए, इसलिए आए और अपनी वीरता का शुल्क दे करके मुझे ले चले यहाँ से। पंडित जी चले, कदम बढ़ा करके पहुंच गए द्वारिका में अंदर तक प्रवेश कर गए। भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ संत ब्राह्मणों के लिए अंतापुर तक कोई रोक टोक नहीं, सीधे अंतापुर में गए। भगवान द्वारिकाधीश ने प्रणाम किया, बैठाया और तुरंत पूछ दिया कि पंडित जी कोई विशेष गोपनीय बात न हो तो बताइए कैसे आगमन हुआ? भोजन आदि व्यवस्थित सब करने के बाद, सेवा सत्कार करने के बाद पूछा कि पंडित जी बताइए कि कोई गोपनीय बात ना हो तो प्रकट करके बताइए किस लिए आना हुआ? पंडित जी ने कहा भगवती रुक्मिणी ने पत्र भेजा है और ये आपका गुप्त पत्र है, प्राइवेट पत्र है। भगवान ने कहा अभी पढ़ के सुना दो। बोले भगवान पर्सनल लेटर कहीं दूसरा कोई सुना सकता है, इसको आप ही पढ़िए। भगवान ने कहा अपने भक्तों के बीच में हमारा गुप्त कुछ होता ही नहीं, पंडित जी आप ये सुनाइए। पंडित जी पत्र सुनाने लगे। भगवती रुक्मिणी ने जो अपने हृदय के भावों को पत्र में लिखा था, कहा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरितों तापम् रूपं दृशां दृशिमतां किलार्तलाभं त्वयि अच्युतापि सति चित्रं पत्रकं मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणवतां ते, हे प्रभु आप त्रिभुवन सुंदर हैं और आपको मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन भगवान संत ब्राह्मणों के मुख से सुन करके मैंने जान लिया है कि आप त्रिभुवन सुंदर हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरितों तापम्। और प्रभु आपके गुणों को सुनने से जीवों के तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरितों तापम् रूपम दृशां दृशिमतां किलार्तलाभम्। और अगर आपके रूप का दर्शन हो जाए तो फिर कहना ही क्या है? तुम अच्युतापि सति चित्रं पत्रकं मे। हे अच्युत आइए, और मेरा भैया मेरी शादी कहीं और तय किया है, मेरा विवाह कहीं और तय किया है, और भगवान मैं चाहती हूँ कि आप आकर के मुझे अपने साथ ले चलें। अब भगवान आप सोच रहे होंगे कि रुक्मिणी के भाइयों को बिना मारे, उनका बिना पढ़ किए हम कैसे ले आएंगे, प्रतिरोध करेंगे भाई। तो भगवान मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे भाइयों को मार कर मुझे मत ले जाइएगा, नहीं तो मेरी शादी कलंकित हो जाएगी, मेरा विवाह कलंकित हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि भाइयों को मारना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही मुझे लेके जा सकते हैं। भगवती रुक्मिणी के पत्र को पढ़ते पढ़ते प्रभु सुनते सुनते प्रभु का गला रुन गया। भगवान ने कहा पंडित जी जो स्थिति रुक्मिणी की है वही मेरी भी स्थिति है। पंडित जी ने कहा भगवान सचमुच में आपकी भी वही स्थिति है? बोले हाँ। तथा निद्रां च न लभे निशि, रात में मुझे नींद भी नहीं आती है, इतना मैं रुक्मिणी का चिंतन करता हूँ। पंडित जी गदगद हो गए, वाह प्रभु जय हो। भक्त को आप इस प्रकार स्मरण करते हैं, भगवान ने आगे कहा
कि अब कोई इंतजार की जरूरत नहीं, भगवती रुक्मिणी का मुझे परामर्श मिल गया, सहमति मिल गई, अब देर करने की आवश्यकता नहीं। 4 घोड़े छाटे और रथ में जोत दिया, लेकर के निकल पड़े। जब चल दिया रथ वहां से तो बलराम जी ने पूछा कि भैया कृष्ण कन्हैया नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया? कोई कुछ बता नहीं पाया। बोले कोई आया था, कोई महल में आया था। कहा हाँ, एक पंडित जी कुंडनपुर से आए थे, इतना पता है। बलराम जी ने कहा हो तो कुंडनपुर में परसों भगवती रुक्मिणी का विवाह होना है। अगर वहां से पंडित जी आए थे तो इसका मतलब द्वारिकाधीश वहीं गया है, और अगर द्वारिकाधीश कृष्ण वहां गया तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगा, इसलिए मुझे जरूर चलना चाहिए। अपने नारायणी सेना तैयार किया, लेके चल दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जयकार लगाते हुए चल दिए। पहुंचे, जब भगवान राज्य के महल के बाहर पहुंचे, बगीचे में पंडित जी को उतार दिया और कहा जाके रुक्मिणी को संदेश दे दीजिए कि हम आ गए, चिंता करने की बात नहीं है। पंडित जी गए सीधे भगवती रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी जी ने पूछा कि भगवान संदेशा दिया? बोले हाँ बिटिया, संदेशा दे दिया। तो कहा कुछ संदेशा ले भी आए? क्या कहा उन्होंने? कहा बिटिया उन्होंने संदेशा तो कुछ नहीं दिया। रुक्मिणी जी का एक क्षण के लिए मुंह सूख गया। तब तक कोई पंडित जी ने तुरंत बोल दिया कि बिटिया जिसको तुमने संदेशा भेजा है वो स्वयं आया। रुक्मिणी जी गदगद हो गई, रोमांचित हो गई। जय हो प्रभु। पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया। इधर अगला दिन हो चुका था, शिशुपाल बारात लेके आ चुका था। सगाई पहले हुई नहीं थी। तो महाराज भीष्मक से रुक्मिणी ने कहा कि पिताजी सगाई की तैयारी करो, बारात जनवासे में आ चुकी है। द्वारिकाधीश बगीचे में खड़े हैं, शिशुपाल जनवासे में है। भीष्मक महाराज सगाई का सामान लेके चल दिए। रास्ते में पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं, बाहर बगीचे में खड़े हैं। भीष्मक महाराज ने बड़े प्रसन्न हुए कि उन्हीं के साथ तो मैं भगवती रुक्मिणी का विवाह करने वाला था, और अगर विवाह में बिटिया के आए हैं तो मेरा सौभाग्य है, तो चल के पहले उनका स्वागत तो करें। तो जैसे थे वैसे ही चल पड़े, पीछे पीछे सगाई का सामान लिए सब नौकर चल रहे थे। गए वहां, महाराज द्वारिकाधीश को दंडवत प्रणाम किया। जो सगाई का सामान लेके चल रहे थे उन्होंने सोचा दूल्हे राजा यही हैं। इतने सुंदर प्रभु कि भ्रम हो गया कि दूल्हे राजा यही हैं। तो जितना सगाई का सामान था, चढ़ना था शिशुपाल को, चढ़ गया गोपाल को। जय हो द्वारिकाधीश की। सगाई हो गई प्रभु की। महाराज भीष्मक ने देखा तो मन ही मन बड़ा पछताया कि तो सब गड़बड़ हो गया, क्या हो रहा है। भगवान से कहा प्रभु चलिए, बिटिया की विवाह में आप पधारे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको निमंत्रण नहीं दे सका, आप स्वयं आ गए, मेरा सौभाग्य है। तो चल के घर तो पवित्र करिए मेरा। भगवान ने कहा घर तो नहीं चलेंगे, हाँ चलिए कुछ दूर तक चलते हैं आपके स्वागत में। भगवान आए, नगर में थोड़ी बहुत घूमाघामी करी, उसके बाद बोले मुझे कुछ काम है जरूरी, हम जाएंगे, फिर ईश्वर की इच्छा हुई तो आना जाना हमेशा लगा रहेगा। इतना कह करके प्रभु विदा होके चल दिए। इधर शिशुपाल की बारात में जरासंध भी आया था। जरासंध ने जब सुना कि द्वारिकाधीश आया है तो पैर के नीचे जमीन खिसक गई। उसने कहा हमने तो उनको सुदर्शन पर्वत में जला दिया था, वो कैसे यहाँ आ गया। शिशुपाल से कहा अगर द्वारिकाधीश कृष्ण आया है तो होशियार हो जाओ, कुछ दाल में काला है जरूर। लेकिन शिशुपाल ने कहा, जरासंध ने कहा शिशुपाल से कि होशियार हो जाओ, द्वारिकाधीश कृष्ण अगर आया है तो कुछ गड़बड़ जरूर है। शिशुपाल ने कहा तुम खामखा मुझे डरा रहे हो, अरे आया है तो आने दो, इतनी बड़ी सेना मेरे साथ है, तुम जैसे वीर मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे तो किस बात की डर है, घबराओ मत, डराओ मत मुझे। कहा ठीक है। कहा यही मैं भी सोच रहा था, लेकिन जब 17 बार मुझे हराया तब मैं समझ पाया क्यों क्या है।
खैर कोई बात नहीं। शिशुपाल तो प्रसन्न था कि अब बस फेरे पड़ने ही वाले हैं। इधर जनवासे में महाराज भीष्मक गए, स्वागत सत्कार किया। भगवती रुक्मिणी ने जब सुना कि द्वारिकाधीश बगीचे में है तो चल दी स्वागत। भगवती रुक्मिणी सज धज करके और गौरी मैया का पूजन करने के लिए निकल पड़ी। ग्राम देवी होती है ना, विवाह के समय पूजा होती है ग्राम देवी की, तो ग्राम देवी के रूप में गौरी मैया थी। गौरी मैया के पूजन के लिए सखियों के साथ मंदिर में चल गई। मंदिर में जा करके दिव्य पूजन किया गौरी मैया का और गौरी मैया से प्रणाम किया, अनुनय विनय किया, निवेदन किया कि हे गौरी मैया, भगवान कृष्ण ही मेरे पति हूँ। नमस्ते त्वां के भीष्णं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान पृष्ठस्तदनुमोदताम्। हे माँ भगवती, भगवान द्वारिकाधीश ही मेरे पति हों। जैसे इतना कह के दंडवत प्रणाम किया, जो माला चढ़ाई थी गौरी मैया को, माला टपक के नीचे गिर पड़ी, गदगद हो गई। वाह, भगवती का आशीर्वाद मिल गया। मन जाहि राचो मिलहि सोहर सहज सोदर। ब्लैक लाइट कमांडो चारों तरफ पड़े हैं। शिशुपाल को सूचना हुई तो उसने पहरे और पहरा खड़ा कर दिया। चारों तरफ सुरक्षा, सैनिक खड़े थे। भगवती रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकल रही हैं, एक एक चेहरे को पढ़ रही हैं कि कहाँ है द्वारिकाधीश। मन में आता है कि वो जहाँ होंगे अद्भुत होंगे, तुरंत पहचान जाओगे। फिर भी संशय है, एक एक चेहरों को देखती हैं, देखती जा रही हैं। सखियां पीछे पीछे लगी हैं सब। जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश से दृष्टि मिली, आंखें चार हुई। इधर जितने पहरेदार थे, भगवती रुक्मिणी को एक नजर देखते, एक नजर द्वारिकाधीश को देखते और प्रार्थना करते कि कितनी गजब की जोड़ी है। अगर दोनों का संयोग बन जाता तो हम लोगों का सौभाग्य होता। आए हैं रखवाली करने के लिए, लेकिन मन से क्या निकल रहा है, भगवत इच्छा से कि अगर दोनों का विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। दोनों युगल छवि को देख रहे हैं। और इधर भगवान ने क्या किया, भगवान ने जैसे ही आंखें चार हुई, हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया और लेके 9-2-11 हो द्वारिकाधीश की, रुक्मिणी वल्लभ लाल की। लेकर के चल दिए। जब काफी दूर निकल गए तो पहरेदारों को याद आया, स्मरण हुआ कि हम यहाँ काहे खड़े हैं। तब होश आया कि हम तो रखवाले में खड़े। तो सब दौड़ पड़े, ले गए, हल्ला मच गया, सब दौड़े। रुक्मिणी को सूचना हुई, रुक्मिणी भी चल दिया। रुक्मिणी संकल्प कर लिया कि अगर मैं अपनी बहन कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस नहीं लाया तो पुण्यम न प्रवेश्यामि सत्य में तब प्रवीम्याम। ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है कि मैं पुण्यपुर वापस लौट के नहीं आऊंगा। चल दिया सेना लेकर। सेना में आज नया जोश है। आपस में सब सेनानी विचार विमर्श करने लगे कि कभी डर लगता था तो इसके बड़े भैया हल मुसल वाले से डर लगता था, आज ये अकेला है, हमारी विजय निश्चित होगी। जैसे इतना कहा कि हमारी विजय निश्चित होगी, वैसे जोर से आवाज सुनाई पड़ी, बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। देखा तो बलराम जी नारायणी सेना लिए चले आ रहे। जमीन खिसक गई, राम राम, जिसका डर था वही आ गया। रुक्मिणी भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा तो भगवान ने पकड़ करके उसका सिर मोड़ करके रथ में पीछे बांध दिया और घसीटते लेके जा रहे थे। बलराम जी ने देखा तो भगवान कृष्ण को डांटा, भैया क्या कर रहे हो, विवाह करने की देर नहीं हुई और साले साहब का सिर मोड़ के रथ में बांधे हो। छुड़वाया। पहले भगवान कृष्ण को डांटा, फिर रुक्मिणी से भी कहा कि भैया तेरी भी गलती है, तुझे भी सोच समझ के काम करना चाहिए। यही बड़ों का धर्म है कि अगर दो लोगों में झगड़ा हो तो पहले अपनों को डांटिए,
जब अपनों को डांटेंगे तो विपक्ष वाले को थोड़ी सहानुभूति मिलेगी। बलराम जी ने समझाया, कृष्ण कन्हैया से कहा तू लेके चल, हम इनसे निपटते हैं। जो सेना थी सबको मार मार के बलराम जी ने संहार कर दिया। रुक्मिणी को लेकर के आए द्वारिका में और यहाँ विधिवत ब्रह्मवीर से विवाह संपन्न किया। बोले वृंदावन बिहारी राम की। द्वारकानाथ भगवान की जय हो। बोले रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय हो। मुझसे शादी में सब आपको को चार महीने खड़े शादी में डांस करना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं और व्यासपीठ के बाद हम अपनी कोई बात जगह जगह बना कर में खड़े हो जाएंगे तो राक्षस नाम समर्थे सौम्यगम शिशुजे मृत्युंजय महामान गले पुणे मासा नामो तेरे मासे सुधे मासे सुबह वैशाख मासे तने क्रांति ज्येष्ठ मासे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तेरे लिए मैंने दिदिया लगाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, गोपाल श्री परिवेश तो मुझे गोपाल चूड़ा मणि विराजो जो हो विराजो जो हम सिंह पासे विराजो जो Sata
एक